अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उस्मा कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ वाइट मटन कढ़ाई। ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, तो अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालूँगी और इसको बंद करूँगी। ये मैंने रख दिया है। ये जब सीटी हिलेगी तो उस वक्त हम टाइम नोट करेंगे 15 मिनट के लिए। तो गोश्त हमारा उबाल हो गया, 15 मिनट रखा था इसे, तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल लूँगी। तो ये मेरे पास दही है, ये आधा किलो है। ये लहसुन है, इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये अदरक है, इसको आखिर में डालेंगे। ये घी 1 पाव है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये मसालों में मेरे पास धनिया 1 टेबलस्पून है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है और वाइट पेपर 1 टेबलस्पून। कढ़ाई में हमने गोश्त को डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा खुश्क हो रहा है और फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर लूँगी और इनको खुश्क होने देंगे पानी को, और सारे मसाले भी पक जाएंगे। तो पानी खुश्क हो चुका है इसमें से। और मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हो गए। इसको थोड़ी देर भूनूंगी, 1 से 2 मिनट। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए भून लूँगी घी में। तो ये 5 मिनट भून चुका है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, तो साथ साथ इसको मिक्स भी करते रहूँगी। अब मैंने फ्लेम को तेज़ कर लिया है, तो अब मैं इसमें से ये दही को खुश्क कर लूँगी और ग्रेवी बना लूँगी। दही ने पानी छोड़ दिया है, तो अभी हम बिल्कुल इस पानी को खुश्क कर लेंगे। तो ये हमारा देखें तैयार हो चुकी है मटन कढ़ाई, और घी निकल आया इसमें से। इस टाइम पे अगर आपको घी कम करना है तो आप चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इतना ही घी डालना है। अब मैं इसमें मिर्चें शामिल करूँगी और 1-2 मिनट भूनने के बाद निकाल लूँगी। तो मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।